त्वमदूतमग्ने अमृतं जुगे जुगे हव्यवाहं दधिरे पायोमिडयम् देवासस्यो मर्तासस्यो जागृं विभुं विश्वपतिं नमशानिषेदिरे अन्तिसन्तं न जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममारेण जिरयति वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्धवाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमताम भवमुक्ति हेतुम्। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब के प्रियात्माओं, ये जीवन मानव जीवन सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम मनुष्य हो चुके हैं। मनुष्य तब होते हैं जब व्यक्ति मन को नियंत्रित करने की दिशा में सक्षम हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने हम सभी प्राणियों को बार बार मन नियंत्रित करके और भजन का उपदेश दिया है। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब ने कहा, कबीर मोती नाम की, कबीर मोती नाम के शून्य शिखर घट माही, मर जीवा सो पाए हैं मिलते और को नाई। नाम का मोती अमृत है, जिसे प्राप्त करने से जीवात्माएं अमर हो जाती हैं। जो नाम में नियुक्त हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन नाम को प्राप्त करने के लिए साहब ने कहा कि जो जीव जीते जी मर जाता है वही नाम को प्राप्त करता है। मरजीवा शब्द से कहा। और साहब ने कहा कि वह नाम शून्य शिखर पर है, 68 शून्य के पार। इसे हम शब्दों में अक्षर भी निअक्षर कहते हैं। सार शब्द कहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से अपनी चेतना को खींचकर अंतःपुर में, आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जब हम अपनी चेतना को समेटकर अपनी अवस्था में आ जाएंगे तो नाम का सही प्रारूप प्रकट होता है। और नाम का
जो सही भजन होता है, स्मरण सुमरण होता है, वहाँ होता है। तो साहब ने शब्दों में बताया, सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु से मर से सुवाजो जड़े। से मर से सुवाजो जड़े ऊन परे पछताई हो। से मर से सुवाजो जड़े ऊन परे पछताई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु हो। जैसे मद पी, जैसे मद पी गांठी अर्थ दे। घर हु की अकिल गवाई हो। जैसे मद पी अर्थ गांठी दे। घर हु की अकिल गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु स्वादे उदर भरे धोखे से। ओसे प्यास ना जाई हो। स्वादे उद्र भरे धोखे से। ओसे प्यास ना जाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु ओ द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ। द्रव्यहीन बिनु जैसे पुरुषार्थ। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ। मन ही माही तबाही हो। मन ही माही तबाही हो। गाठी रतन भरम हो। गाठी रतन मरम नहीं जाने। पारख दीना छोड़ी हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु कहे कबीर यह अवसर बीते। कहे कबीर यह अवसर बीते। रतन न मिले बहुरी हो। कहे कबीर यह अवसर बीते। रतन न मिले बहोरी हो। सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु
मिथ्या जन्म गमाई हो, सत्य नाम बिनु, सत्य नाम बिनु। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सत्य नाम के बिना ये जन्म जो है, मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन, यह मिथ्या यानी झूठा चला गया, यानी किसी काम का नहीं है। साहब ने कहा सत्य नाम जिन चीनिया, जीना पिंजर तासु। कहा सत्य नाम को पहचानने वाला का पंजर जो है शरीर का स्थिति, हड्डी, वो सिकुड़ जाता है, रात रात नींद नहीं आती, और वह जो है उसी में लौलीन हो जाता है। तो सत्यनाम को पहचानने वाले प्राणी उस तरह होते हैं जैसे पपीहा प्यू प्यू करते हुए सारी रात रट लगाए रहता है, पिया पिया रटता रहता है। उस तरह से उसमें इतना भाव होता है, इतना प्रबल लग्न होता है कि वह जो है संसार का कोई चीज उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए साहब ने कहा सत्य नाम बिन मिथ्या जन्म गवाई हो। सारा जिंदगी बिता दिए और सत्य नाम नहीं प्राप्त हुआ। सत्य नाम तो आप मुख से बोलते हैं, मन से मनन करते हैं, लेकिन सत्यनाम का सत्य स्वरूप तब प्रकट होता है जब अपनी अवस्था में आप स्थिर होते हैं। आप सोचेंगे कि यह शरीर जो है यह हमारी अवस्था है, यह आपकी अवस्था नहीं है, यह तो शरीर की अवस्था है। इससे चेतना जब उठ जाती है तो मन की अवस्था होती है, और मन की अवस्था से जब उठ जाती है चेतना तो सुरती अवस्था से वह निरति अवस्था में जाती है, वो निरत हो जाती है। तो चेतना जिस तरह से तल्लीन होता चला जाएगा, जिस तरह से उस प्रभु में लगता चला जाएगा, चेतना सिमटती चली जाएगी। साहब ने कहा कि संसार के प्राणी संसार में आसक्त हैं, खिलौनों में आसक्त हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रभु है, जो सर्वव्यापक है, उस प्रभु की ओर ख्याल नहीं करता। इसलिए हमें उस प्रभु में अपनी चेतना को यानी सुरत को लौलीन करना होगा। कहते संसार के प्राणी कैसे संसार में हैं? कहते सेमर से सुआजो जहड़े ऊन परे पछताई हो। सेमर का फूल देखकर सुग्गा, तोता उस पर लट्टू होता है, और जब तक वह फूल से फल रूप में नहीं परिणत होता है तब तक उसको वह सेवता रहता है। लेकिन जब लाल हो जाता है फल तो सोचता है कि यह जो फल है अब तो पक गया है, इसे खाना चाहिए। तो मारत चोंच रुई उधियानी, चोंच मारते ही उसमें से रुई निकल आता है। जिस रुई से उसको कोई लाभ नहीं होता, वह निराश होकर के वहां से उड़ चलता है। उसी तरह से साहब समझाने का प्रयास किए हैं संसार के प्राणी को, हम सबों को, कि वो पछता के तोता चल देता है। संसार के प्राणी बाल बच्चों में, परिवार में, धन जमा करने में, महल अटारी बनाने में ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है, और अपनी आत्मचेतना को जगाने के लिए
प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु हमारे अंदर हैं या प्रभु की ओर हमारा भाव होना चाहिए, इस पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ख्याल नहीं रहता। तो साहब कहते हैं वो पछताते हैं किस समय, जब प्राणांत का समय आता है, उस समय वो पछताते हैं। कहते हैं साहब, जैसे मदपी अर्थ गांठ दे, घरहू की अकल गमाई हो। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति जब पूरा शराब पी लेता है, उसके पॉकेट में 10,000 रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, तो उस रुपए को वह लुटाता है। कहते मद पिया हुआ व्यक्ति वह घर की चिंता नहीं करता कि घर में लोग भूखे मरेंगे, खाएंगे, उसका पैसा है, ये पैसे की जिम्मेदारी क्या क्या है, इस पैसे से हमारे यहाँ जो सदस्य हैं उनका क्या होगा, इसका कोई परवाह नहीं करता और घर का सारा अक्ल समाप्त हो जाता है। बाद में वो पश्चाताप करता है। जब पैसे लुट जाते हैं तो वह पश्चाताप करता है। उसी तरह साहब कहते हैं, स्वादे ओद्र भरे दो कैसे, उसे प्यास न जाई हो। स्वाद से तो पेट नहीं भरने वाला है, स्वाद से हमारा पेट नहीं भर सकता। उस तरह जैसे ओस को चाटने से तीव्र पिपासा समाप्त नहीं होती, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती है, उसी तरह से जो है स्वाद से पेट नहीं भरता है। साहब ने कहा, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। भोजन भोजन कहने से अगर पेट भर जाए तो साहब कहते हैं कि राम नाम रटने से परमात्मा मिल जाएंगे। वैसे नहीं, उस अवस्था को प्राप्त करनी होगी। जब आप शरीर में हैं, शरीर से, इस शरीर का ढांचा जो है स्थूल कहलाता है, स्थूल शरीर। इसके अंतस में सूक्ष्म शरीर है और फिर कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, फिर इसके अंदर हंस रूपी आत्मा रहती है। जब हंस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर उस प्रभु का आस्वादन कर सकते हैं। उसकी जन्म जन्मांतरों की पिपासा समाप्त हो सकती है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो प्राणी इस संसार में हैं, उनकी सारी तृष्णा, प्यास बुझ जाती है और तृप्त हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख दीना छोड़ी हो। जैसे कोई व्यक्ति पागल है, उसके पास गांठ में रुपया है, तो उस रुपये का मर्म वह नहीं जानता, क्योंकि उसका मस्तिष्क विक्षिप्त है, वो पागल है। वह भूखे रह जाएंगे पर उसे उस पैसे का कोई ज्ञान नहीं है और भूखे तड़पते रहेंगे। उसी तरह से साहब कहते हैं कि पारख दिना छोड़ी हो। जो आत्मा, जो जीवात्मा पारख यानी परखने की कला नहीं प्राप्त किया है, वह उसे छोड़ देते हैं, यानी वह यूं रह जाते हैं, क्योंकि परखनहार वो नहीं है, परखने का गुण नहीं प्राप्त किया है। तो साहब कहते हैं, कहे कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। यह मानव जीवन रूपी रत्न बीत जाएगा, मानव जीवन रूपी अवसर समाप्त हो जाएगी, तो फिर वह जो रत्न है, जिसे परमानंद कहते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वह प्राप्त नहीं होगा। मानव जीवन में ही ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जो कि
उस प्रभु को पाकर कृत हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, जीवन का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए हे प्यारे, जो भी गुरु के द्वारा दिया गया नाम है, युक्तियां है, भजन करने का जो तरकीब बताया गया है, उस तरकीब को अमल में लाएं, उसे प्रयोग करें और देखें कि उसका गुण क्या है, उसका असर क्या है, आपके जीवन में यह प्राप्त होगा। इसलिए स्नेह भक्ति भाव में अपने जीवन को दिए रहना चाहिए और अपने जीवन को उद्देश्य जो है मनुष्य जीवन का, उसको पूरा करनी चाहिए। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब।